पाकिस्तान स्टार्टिंग से ही टेररिज्म को खुलेआम सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो अलकायदा हो, लश्कर-ए-तैयबा हो या जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सभी को पाकिस्तान अपने यहाँ जगह देकर उनको बढ़ावा देते आए हैं। पाकिस्तान की ज़मीर में इतनी ताकत नहीं कि वह इंडियन आर्मी से सामने से मुकाबला कर सके। पाकिस्तान हमेशा से ही नकाब पहने या स्त्रियों की चूड़ियां पहन के चोरों की भांति आतंकियों को भेजकर इंडियन फोर्सेस या निर्दोष लोगों पर अटैक कराते हैं। हाल ही में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के 4 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घूमने आए हुए टूरिस्टों पर अटैक कर दिए, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्ट मारे गए और ये सभी हिंदू रिलीजियस से थे। इसके बाद इंडिया जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट कई एक्शन लिए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन ऑपरेशन सिंदूर है, जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तानी आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक मिसाइल स्ट्राइक किए, जिसमें से 4 स्ट्राइक पाकिस्तान में स्थित बहावलपुर और मुरीद पर किए और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर के इलाके हैं मुजफ्फराबाद और कोटली में किए। ये सभी इलाके जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख कमांड सेंटर थे। यहीं से इंडिया पर अटैक करने के प्लान बनाए जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों और उनके ठिकानों को खत्म करने के लिए चलाए गए थे, जिसमें सफल रहे। इस ऑपरेशन में इंडिया ने 100+ आतंकियों को ढेर किए। इस एयर स्ट्राइक में एक भी निर्दोष पाकिस्तानी सिविलियंस नहीं मारे गए। वही मारे गए जो इन आतंकियों से जुड़े थे और इनके गलत कामों में इनका साथ देते थे। जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुखिया है मसूद अजहर। इनके फैमिली के 14 मेंबर की मौत हुई ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, देखिए। द ट्रिब्यून इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एयर स्ट्राइक में मारे गए प्रत्येक आतंकियों के फैमिली को मुआवजा में 1 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी। वो अभी अपने पैसे नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन भीख मांग कर दे रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अकॉर्डिंग मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मरे हैं। इनको तो 14 करोड़ मुआवजा मिलेंगे। पाकिस्तान सदियों से आतंकियों के चरण पूजते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जितने एयर स्ट्राइक में आतंकियों के भवन नष्ट हुए हैं उनको पुनर्निर्माण किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाकर पाकिस्तानी आर्मी ने बॉर्डर पार से ही जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके पुंछ और राजौरी में आम लोगों के घरों और दुकानों को निशाना बनाकर गोलीबारी करने लगे। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई और 57 लोग इंजर्ड हो गए और ये अटैक पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही इलाके से किए थे। बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी की इतनी ताकत नहीं कि वह इंडियन आर्मी से सामने से मुकाबला कर सके, इसलिए अपने घर से ही छिपकर अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के ये कुछ इलाके जैसे सूरतगढ़, सिरसा, भूज, नलिया, आदमपुर, बठिंडा, करनाल, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, चंडीगढ़, जालंधर, प्यूरी, उधमपुर, इन सभी इलाकों पर फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 ने एयर में ही पाकिस्तान के इन सारे हथियारों को कुछ ही पल में नष्ट कर दिए। जम्मू कश्मीर के संबा सेक्टर के पास BSF ने इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के पार 7 घुसपैठ आतंकियों को मार गिराए और पाकिस्तान रेंजर की एक चौकी को नष्ट कर दिए। इंडियन सोल्जर ने LOC पर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50+ पाकिस्तानी ड्रोन जो उनको तुर्की ने दिए थे उनको मार गिराए। इंडिया ने अब तक पाकिस्तान के 600+ ड्रोन को मार गिराए। जब पाकिस्तान ने देखे कि इंडिया पर किए हुए अटैक की हर एक कोशिश फेल हो रहे हैं, तब इन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट अस्त्र झूठ की सहारा लेने लगे
और लगे इंडिया के अगेंस्ट झूठी भ्रांतियां फैलाने। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लेकर पाकिस्तानी आर्मी ऐसी झूठी प्रोपोगेंडा फैलाने लगे और झूठी दावे करने लगे जिनके ना सिर की पता है ना पैर की। ऐसी झूठी भ्रांतियों को फैलाकर पाकिस्तान अपने आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जिनके पिता अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के एक टेररिस्ट थे। इन्होंने झूठे दावे की कि पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के हवाई अड्डों सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज को नुकसान पहुंचाए, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान ने यह भी दावे की कि चंडीगढ़ और ब्यास जो इंडिया की रासायनिक पदार्थ, बम बारूद, मिसाइल रखने की जो सेंटर है, एम्यूनेशन डेपो, उनको नुकसान पहुंचाए। ये भी इनका मिस इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी झूठी प्रोपोगेंडा ये फैलाई कि JF-17 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदे थे, इन्होंने इंडिया के S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल को नष्ट कर दिए, जो कि इंडिया में पूरी तरह से सुरक्षित है। ये भी इनका मिस इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान उस S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की बात कह रहे हैं, जो दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल को 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट कर लेते हैं और 400 किलो रेंज में आते ही इनको हवा में ही नष्ट कर देते हैं। यह एक बार में दुश्मन कंट्री के 70+ हथियारों को नष्ट करने की ताकत रखती है। पाकिस्तान कहते हैं इनको नष्ट कर दिए, मतलब कुछ भी समझ नहीं आते हैं। पाकिस्तान कौन से सस्ते नशे करके ऐसा कहते हैं। पाकिस्तान झूठ बोलने की सारी हदें पार कर चुकी है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान ने यह बेतुक और अपमानजनक दावे किए हैं। पाकिस्तान के झूठे प्रोपोगेंडा और झूठे दावे को पर्दाफाश करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के इस झूठे दावे को एविडेंस सहित इनको एक्सपोज किए। नमस्कार, अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। इन सबसे जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान की इज्जत बची थी, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उतार दी। आदमपुर एयरबेस के दौरा करके मोदी ने यह दिखाया कि पाकिस्तान ने जिन जिन हथियारों को झूठे दावे किए थे कि हमने इनको नष्ट कर दिए, वह सभी हथियार पूरी तरह से सुरक्षित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने S-400 डिफेंस मिसाइल के सामने ही स्पीच देकर पाकिस्तान के इन सभी झूठे दावे को खारिज कर दिए। पाकिस्तानी सोशल मीडिया और वहां की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कई ऐसे वीडियो फुटेजेस को शेयर किए जो कि पूरी तरह से भ्रामक और झूठी थी। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए थे। इंडिया की PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया के द्वारा शेयर किए गए वीडियो फुटेजेस को फैक्ट सहित PIB ने इनको एक्सपोज किए। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अत्ता उल तरार ने इस फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को टाइम पर तगड़ा जवाब दिया, जो कि फेक है। पाकिस्तान के इस फर्जी दावे को पर्दाफाश करते हुए UK डिफेंस जनरल ने यह लिखा कि यह वीडियो गेमिंग आर्मा 3 का फुटेज है जिसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शेयर किया है। एक पाकिस्तानी यूजर ने कॉम्बैट गेमिंग का वीडियो डालकर यह लिखा, यह पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट है जो इंडियन डिफेंस मिसाइल के सामने अपने कौशल उल्लेखनीय का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। PIB ने फैक्ट सहित इनको कॉम्बैट गेमिंग का वीडियो बताए। पाकिस्तानी यूजर ने कहीं से एक वीडियो उठाकर पोस्ट करते हुए लिखे, पाकिस्तान ने इंडियन
फीमेल एयरफोर्स पायलट स्काउट ड्रोन लीडर शिवानी सिंह को पकड़ लिए, जो पूरी फेक है। पीआईबी फैक्ट चेक ने जांच करके बताया कि कोई भी इंडियन फीमेल एयरफोर्स पायलट को पाकिस्तान ने नहीं पकड़े हैं। यह पाकिस्तान के फर्जी दावे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो शेयर किए जिसमें जलंधर पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन अटैक करने के दावे किए गए। जांच से पता चला कि यह वीडियो एक्चुअली में एक खेत में लगी आग की है, जिसका ड्रोन से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी यूजर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान ने हाल ही में इंडिया पर मिसाइल स्ट्राइक करके जवाबी कार्रवाई की है। यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। जब पीआईबी ने जांच किए तो पता चला यह 5 इयर्स पुरानी वीडियो है, जो कि 2020 में लेबनान के बैरूत में तेल टैंकर की धमाके की है। पाकिस्तानी यूजर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखे, 20 राज बटालियन की 50+ इंडियन सोल्जर मारे गए। जांच से पता चला यह घटना ना सही है और ना ही इंडिया में ऐसी कोई बटालियन मौजूद है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की मीडिया है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इंडिया की हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाए, जो कि पूरी तरह से झूठ है। असल में इंडिया ने ही पाकिस्तान के हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर झूठे वीडियो फुटेजेस को दिखाकर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों को सच्चाई से दूर रख